जाकर या लाल चौक में जाकर वो रिपोर्टिंग क्यों नहीं करता? रफीक भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, लाल चौक में पूरी तरह से जो इंडियन आर्मी है, बीएसएफ है, जितने भी फोर्सेस हैं, उन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ है। कोई शख्स घरों से बाहर नहीं निकल सकता। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पुरानी बात नहीं है। आज सुबह मेरी बात हुई है। मैं सऊदी अरब में जिस कैंपस में मैं रहता हूँ, यहाँ पर हर कंट्री के लोग हमारे साथ रहते हैं हमारी कंपनी में। सुबह हम लोग जब उठते हैं, अपने काम काज पे जाते हैं, रफीक भाई, हर आदमी अपने घर को फोन करता है। अगर मेरी तरफ से कोई डिस्टरबेंस हो रही हो आवाज की तो माफी चाहता हूँ। मैं जिस बाजार से गुजर रहा हूँ, यहाँ पे मेला लगा हुआ है। आप कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से बस 2 मिनट में पार हो जाऊंगा। आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए प्लीज। कोई बात नहीं रफीक भाई, मैं रियाज में सऊदी अरब में जहां पर मैं जिस कैंपस में रहता हूं, यहां पर हर कंट्री के लोग मेरे साथ रहते हैं। सुबह हम जब उठते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं, हिंदू अपनी पूजा करते हैं, जब हम लोग काम पर जाते हैं, काम पर जाने से पहले हर कंट्री का शख्स अपने घर फोन करता है। लेकिन मैं एक कश्मीरी होने की हैसियत से मैं अपने घर पे फोन नहीं कर सकता, मैं अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से बात नहीं कर सकता। आज भी जो हिंदुस्तान के लोग 21वीं सदी का दावा करते हैं, हिंदुस्तान की मीडिया 21वीं सदी का दावा करती है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन एक कश्मीरी अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से बात नहीं कर सकता आज भी। मैंने आज से 3 दिन पहले 15,000 रुपए खर्च करके अपने घर पे लैंडलाइन फोन लगवाया। मैं एक गरीब इंसान हूं, मैं 15,000 रुपए अफोर्ड कर रहा हूं। क्यों? इस सरकार की वजह से, कि लैंडलाइन फोन लगा के मैं अपने घर बच्चों से बात कर सकूं। लेकिन मीडिया आज भी कहता है कि कश्मीर में हालात सामान्य है। ये दिल्ली का मीडिया कश्मीर में जाकर रिपोर्टिंग क्यों नहीं करता? ईद के दिन कितने लोग मर गए कश्मीर में, आपको पता है? रोज कितने लोग मर रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं कि कश्मीर के हालात ठीक हैं, हमने कश्मीर के लिए सब कुछ किया। अगर वो कश्मीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो रूस में क्या वहां जाकर प्याज छील रहे हैं, आलू काट रहे हैं? कश्मीर में क्यों नहीं जाते? कश्मीर के लोग उसे क्यों नहीं मिलते आज जाकर के तुम्हारा क्या हाल है? भूटान जाने का क्या मकसद था? रूस में क्या उनका कौन सा रिश्तेदार है जिसको रूस मिलने गए? वो वहां जाकर गले लग के लोगों से मिल रहे हैं। वो कश्मीर में क्यों नहीं जाते भाई? तुम कहते हो, तुम्हारी मीडिया कहती है, तुम्हारी आर्मी कहती है, तुम्हारी आर्मी का जो नेशनल सिक्योरिटी का जो एडवाइजर है, वो कश्मीर में घूम के कहता है कि कश्मीर के हालात ठीक है। किसी कश्मीरी से आप क्यों नहीं पूछते? पिछले दिनों में 5 कश्मीरी जर्नलिस्ट लड़कियों को, रफीक भाई, मैं गुजरे हैं रफ, सजाद, मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल हौसला रखिए। यकीन मानिए जितना हो सकता है आप के हालात से गुजरे हैं, बुरे बुरे हालात से गुजरे हैं, और बहुत हिम्मत है आप लोगों में। ऐसे मत टूटिए। देखिए अफसोस की बात है कि हमारे देश में लोग संवेदनहीन हो गए हैं, सेंसिटिव नहीं रह गए हैं। अदरवाइज पूरे देश में आवाज। लेकिन हौसला रखिए, बिल्कुल लोग जितने भी अच्छे हिंदुस्तानी हैं सब लोग साथ हैं आपके। रफीक भाई, एक छोटी सी बात है कि कश्मीर का जो लोकल मीडिया है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। पिछले 3 दिन पहले की बात है कि वहां की 3 लड़कियां थी जो जर्नलिस्ट हैं कश्मीर की, उनको बुरी तरह से पुलिस ने मारा, उनके कैमरे तोड़ दिए, मीडिया को बिल्कुल बैन कर दिया। और गुलाम नबी आजाद जो जम्मू कश्मीर के साबका चीफ मिनिस्टर हैं, उनको, जिसका घर है वहां पर, उसको वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा। हमारी सड़कें, हमें हमारी सड़कों पर चलने नहीं दिया जा रहा। तो ये कौन सी, मैं तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी जमहूरियत है, किस चीज का ये लोग दावा कर रहे हैं। भाई जिसकी जमीन है, जिसका घर है, उसको वहां चलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर क्या बाहर से लोग आएंगे? सही बात। आप देखिए एक अशोक भाई है, जाट राजस्थान से लिखते हैं, सज्जाद भाई मैं राजस्थान से हूँ, आपके साथ हैं, दिल छोटा मत करिए, आप हौसला बुलंद रखिए। देखिए आवाज लोगों तक पहुंच रही है सज्जाद भाई, धीरे धीरे लोग सामने आएंगे, यकीन मानिए। और जो सही है लोग उसको सही बोलेंगे, जो गलत है गलत बोलेंगे। मीडिया क्या है कि आज के डेट में जिसकी ईमानदारी की लोग कस्में पाले खाया करते थे। मुझे याद है कि 77 में स्टडी हम लोगों ने किया कि उस समय जब इमरजेंसी हमारे देश में लगा था, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, तो पूरे देश की मीडिया ने जितने हिम्मत से काम लिया था, उखाड़ फेंका पूरे इमरजेंसी के उस पूरे सिचुएशन को। लेकिन आज वही इमरजेंसी पूरे देश में दिखाई दे रही है, लेकिन मीडिया इस वक्त सबसे गलत काम कर रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है आज न कल मीडिया भी अपने कभी न कभी उनका जमीन डालेगा और सच्चाई दिखाएंगे वो लोगों को, और लोग भी सड़क पे उतर के आएंगे कि जो सरकार जिस तरीके के कदम उठा रही है ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। रफीक भाई, अगर अगर आम रफीक भाई हो हमारे कदम, कोई मतलब नहीं है। रफीक भाई, लोगों से, जी जो हिंदुस्तान की जो आम जनता है, उनसे खुदा की कसम मेरा कोई गिला नहीं। वो लोग बोले हैं और आगे भी बोलेंगे। जितने भी हिंदुस्तान के सेकुलर लोग हैं वो पहले भी बोले हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुए, मतलब हिंदुस्तान के हर जगह प्रोटेस्ट हुए, यहां तक कि बैरून ममालिक में लोगों ने प्रोटेस्ट किए। लेकिन मेरा गिला इस देश की मीडिया से है, इस देश की इंतजामिया से है, देश की हुकूमत से है, कि जो बार बार ये दावे करती है कि हम जमहूरियत